ओम शांति। साकार मूल्य से स्टोरी सर्व कमजोरियों से किनारा। कानपुर में रमा अपने खुशहाल परिवार के साथ रहती थी। अचानक एक दिन रमा के पति की मृत्यु हो गई। अब वो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने ब्राह्मणों को श्राद्ध पर खाने के लिए बुलाया तो ब्राह्मण में उसे अपने पति की आत्मा दिखाई देने लगी। पुरानी आदत के वश रमा ब्राह्मण में अपने पति के नाम रूप को देखकर उसे माथा टेकने लगती है। वो उससे कुछ कुछ पूछने लगती कि बतलाओ कि फलानी चीज कहाँ रखी है। फिर जवाब पाकर वो बहुत रोने लगी, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई। वहीं पास में खड़े उसकी जेठानी उसे वहां से उठाकर अपने साथ अंदर ले जाती है और समझाते हुए कहती, रमा अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। वह सर्वशक्तिमान टीचर बन हमें पढ़ाने आए हैं। तुम भी पढ़ाई पढ़ने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। परमात्मा पढ़ाई से तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। रमा कहती, भाभी अगर वह सर्वशक्तिमान है तो वो प्रेरणा से क्यों नहीं पढ़ाते। जेठानी कहती, परमात्मा ज्ञान का सागर है पर उनको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए ज्ञान सुनाने के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाने के लिए उन्हें शरीर का आधार लेकर आना ही पड़ता है। जैसे प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो कैसे पढ़ा सकेगा, ऐसे ही ऊपर से बैठकर भगवान प्रेरणा से कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए तुम इससे जरा भी संशय नहीं करो। रमा को ब्राह्मणों के आगे अपने द्वारा किए गए कर्म कांडों को लेकर दुख होने लगता है। अब उसकी जेठानी उसे कमजोरियों से किनारा करने के लिए समझाते हुए कहती है, चलो रमा ये सब पुरानी आदतों के वश हुआ है, परंतु अब ध्यान रखो कि आगे किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत होकर उल्टे कर्म नहीं करने। देहाभिमान की आदत को भी छोड़ देही अभिमानी रहने का पूरा कोर्स करो। ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो। ये जीवन एक सेवा स्थल है। सदा स्मृति में रखो कि परमात्मा करण करावन हारे हमारे द्वारा सेवा करा रहा है। इसीलिए बेफिक्र बन निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहो। अब रमा को अपनी जेठानी की बातें समझ आने लगी। धीरे धीरे वो अपने सर्व कमजोरियों से किनारा करने लगी और बेहद की वैराग्य वृत्ति को भी धारण करने लगी। इससे वह बेफिक्र बादशाह बन निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण कर ही हम सर्व कमजोरियों से किनारा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।